और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। राजौरी में सेना का सर्च ऑपरेशन पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। 4 जवानों की शहादत का बदला पूरा करने के लिए सेना के जवान लगातार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए हैं। आज दोपहर जंगल में फायरिंग की भी खबर सामने आई, लेकिन अब तक आतंकी पकड़े नहीं जा सके। आतंकवादियों का नेटवर्क जैम करने के लिए राजौरी और पुंछ जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आतंकी वर्चुअल नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें फिजिकल सिम की कोई जरूरत नहीं होती। उसका विचार था कि हमारे भी छुट्टी पे आएंगे तो इनकी दोनों की एक साथ शादी करेंगे। नहीं आया, चला गया। जंगलों में हम लोग पहुंचे हैं, डेरा की गली, जहां पर पिछले 2 से 3 दिनों में सर्च चल रही है। शहीद करण यादव, कानपुर, उत्तर प्रदेश। शहीद चंदन कुमार, नवादा, बिहार। शहीद गौतम कुमार, कोटद्वार, उत्तराखंड। शहीद बीरेंद्र सिंह, चमोली, उत्तराखंड। उसका विचार था कि फरवरी में छुट्टी पे आएंगे तो इनकी दोनों की एक साथ शादी करेंगे। दोनों कुंवारी बहनों को इंतजार था, भैया लौटेंगे, हाथों में मेहंदी सजेगी, डोली उठेगी। पिता को उम्मीद थी करण फरवरी में आते ही बहनों का ब्याह पक्का कर देगा। पूरा परिवार बिखर गया है। बाप के कंधे पर बेटे की अर्थी उठ रही है। गांव का जर्रा जर्रा अपने वीर बेटे को सैल्यूट कर रहा है। जिनके लाल सूरमा होते हैं, उन्हें सिर्फ गर्व होता है। तो गर्व तो है ही है कि बेटा शहीद हुआ, नाम अमर कर गया अपना। राजौरी के इन घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। 3 दिन से चल रहा ये सर्च ऑपरेशन आतंकवादियों के खात्मे तक जारी रहने वाला है। हालांकि इन जंगलों में सर्च ऑपरेशन करने में काफी मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन जब बात आतंकियों के खात्मे की हो तो कोई भी मुश्किल कम पड़ जाती है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ही नहीं, अपने बहादुर बेटे को श्रद्धांजलि देने लोग पहुंचे हैं। बिहार के नवादा में आंखों से सैलाब बह रहा है, लेकिन अपने सपूत की शहादत पर गांव गर्व से फूला नहीं समा रहा। शहीद चंदन कुमार के गांव को इंतजार है अपने शहीद सपूत को आखिरी सलामी देने का। जानकारी मिली कि वो शहीद हो गए। 12 बजे, 12:30 बजे रात में यही जवान छोटा बेटा मेरा है, इसी के पास में फ़ोन आया और बोला कि आपका क्या नाम है। बोल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। कि बोला हमारा नाम तो अभिनंदन है। कि जानता था कि भाई हमारा जम्मू कश्मीर इधर है। बोला हमारा नाम अभिनंदन है। तो उसके बाद में वो जो था कि समझाने इसको लगा, तो 10 मिनट समझाया उसको फ़ोने पर, और उसके बाद बोला कि आपका भाई शहीद हो गया। शहीद का करके फ़ोन काट दिया। 4 शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने वाला। राजौरी के ऊपर हेलीकॉप्टर में आतंकवादी की मौत मंडरा रही है। राजौरी से पुंछ तक सुरक्षा बलों ने पहरेदारी की चादर तान रखी है। आतंकवादियों के बचने के सारे रास्तों पर सेना ने बंदूक तान रखी है। राजौरी डेरा की गली से बफलियास के 12 किलोमीटर का इतना घना जंगल है कि वहां पर घुसना बिना वाहन के बेहद मुश्किल है। इन इलाकों में इस तरह की प्राकृतिक गुफाएं भी हैं, जहां आतंकी हमेशा डेरा डाले रहते हैं। यह इलाका पीओके से जुड़ा होने के कारण आतंकवादियों का पसंदीदा इलाका भी है। घाटी से खदेड़े जाने के बाद आतंकियों ने पीर पांजाल रेंज के दक्षिण में राजौरी और पुंछ जिले के जंगल को अपना ठिकाना बनाया। राजौरी और पुंछ का एक हिस्सा पीओके से भी जुड़ता है। 4304 वर्ग किलोमीटर में फैले पीओके के इस इलाके में जम्मू से घुसपैठ आसान है। आतंकियों के लिए दोनों जिलों के घने जंगल सेफ शेल्टर बन जाते हैं। सेना के अभियान के दौरान आतंकी आसानी से पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाते हैं। पुंछ और राजौरी के इलाके में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जिनकी रिश्तेदारियां पाकिस्तान में हैं।
जब आतंकवाद चरम पर था तब सूरनकोट, भट्टा धुर्रिया, थाना मंडी जैसे इलाके आईएसआई के सेंटर हुआ करते थे। एलओसी से करीब होने के कारण पाकिस्तानी सेना आसानी से आतंकियों को रसद, गोला बारूद और कैश पहुंचा देती है। रिश्तेदारी होने के कारण इस इलाके के गांव में आतंकियों का ठिकाना बनाना आसान है। जम्मू कश्मीर के नए जश्न से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कलेजे पर सांप लूट रहा है। जम्मू कश्मीर के अमन की फिजा में आतंक का जहर घोलने की इनकी मंशा का ही नतीजा है कि हिंदुस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। इस आतंकी हमले में प्रॉक्सी आतंकी संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट मूवमेंट की भूमिका के अहम इनपुट्स मिले हैं। कहा जा रहा है कि जम्मू में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों की मदद से इस हमले को अंजाम दिया हो सकता है। हमले की पूरी डिटेल आपको दिखाएंगे। इस वक्त आतंकवादियों को ठिकाने लगाने के उपाय देखिए। पता चला है कि आतंकी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकियों ने इंटरनेट के जरिए मैप से पाकिस्तान भागने का रास्ता ढूंढा था। आतंकी जंगल से होते हुए भागने का प्लान बना रहे थे, इसलिए पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। एनआईए ने आतंकी हमले की जांच शुरू कर दी है। तलाशी अभियान में हाईटेक उपकरणों की मदद ली जा रही है। सेना ने छुपे हुए आतंकवादियों को ढूंढने के लिए हर तरीके के संसाधन का इस्तेमाल किया है, लेकिन इन घने जंगलों में बेहद चुनौतियां हैं। ऊपर से इन पहाड़ों की मुश्किल चढ़ाई और आतंकवादियों के वापस पाकिस्तान भाग जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन डेरा की गली के इन घने जंगलों में जो हो रहा है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि 4 जो जवानों की शहादतें हुई हैं वो व्यर्थ नहीं जाएंगी। जम्मू कश्मीर की शांति की लौटती हवा में आतंकवादियों का दम घुट रहा है। पाकिस्तान की अराजकता के दलदल से निकले आतंकियों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी में इंटरनेट सेवा बंद क्यों की गई है। हमले के बाद से आतंकी वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। आतंकियों के लोकेशन बदलने की वजह से उन्हें ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेट बंद होने से आतंकी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको आगे दिखाएंगे कि 2023 में अब तक जम्मू कश्मीर में कैसे सेना ने आतंकवादियों का फन कुचल दिया है। सीमा पार से होने वाली घुसपैठ का अंजाम क्या होता है उसकी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। और पाकिस्तान में आतंकवादियों के आकाओं की मौत ने कैसे पूरे पाकिस्तान को मातम में डुबो दिया है ये भी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उस वर्चुअल नंबर की डिटेल जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर रहे हैं। क्या होता है वर्चुअल नंबर और आतंकवादी किस मकसद से करते हैं इसका इस्तेमाल, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब राजौरी और पुंछ में इंटरनेट ठप है और इस वर्चुअल नंबर का ऐसे में काम करना मुमकिन नहीं लगता है। लेकिन यहां इसकी जानकारी जरूर है। वर्चुअल नंबर से संबंधित जानकारी आपको देते हैं। वर्चुअल नंबर क्लाउड सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है, साथ ही साथ ये काम कैसे करता है, पूरी तरह से ये इंटरनेट पर निर्भर है। आपके फोन में इंटरनेट नहीं है, ये काम नहीं करेगा। इंटरनेट के बिना काम करना इसका संभव नहीं है और ऐसे में इसीलिए इंटरनेट सेवा वहां पर बंद कर दी गई है। इंटरनेट के जरिए वर्चुअल नंबर का काम होता है। इंटरनेट है तो ही आपका ये नंबर काम करेगा, अन्यथा आपके फोन में ये नंबर काम नहीं करने वाला है। वर्चुअल नंबर के लिए सिम कार्ड का जरूरत नहीं होती है। आप आमतौर पर जो सिम कार्ड लगाते हैं सिम स्लॉट में, उसकी जरूरत नहीं होती है। ये बिना उस सिम कार्ड में लगाए भी काम करता है। इसके आगे आपको बता दें कि कोई भी दुनिया में कहीं भी कॉल कर सकता है। आपके पास में वर्चुअल नंबर है, आप अपने देश में नहीं, दुनिया में कहीं पर भी इस वर्चुअल नंबर के जरिए कॉल कर सकते हैं। किसी दूसरे नंबर के जरिए कॉल फॉरवर्ड होती है। आपका नंबर नहीं, किसी कोई और एक दूसरा नंबर होता है, उसके जरिए आपकी कॉल फॉरवर्ड होती है। आतंकवादी ट्रेंड है तो उनके सामने उनसे भी बेहतर प्रशिक्षित सेना है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड आतंकवादियों की लाशों की गिनती में दिखता है। इस साल अब तक भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 70 आतंकियों को ढेर किया, जिनमें 36 एलओसी पर और 34 घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में भी मुठभेड़ के दौरान मारे गए हैं। सेना ने इस साल 18 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए हैं।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति से पाकिस्तान में खलबली मची है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी जो सीमा पार कर भारत में घुसने के लिए खड़े थे, उनमें भी भगदड़ मचने लगी है। आतंकी आकाओं की समझ बैठी जा रही है। ऐसे में पुंछ और राजौरी जैसे इलाकों में घात लगाकर हमले कर आतंकवादियों के सरगना पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं कि वो कश्मीर के नाम पर चुप नहीं बैठे हैं। लेकिन आतंकवादियों का सच ये है कि हिंदुस्तान की धरती पर उनका इंतजार सेना की गोली कर रही होती है। आपको पुंछ में हुए आतंकी हमले की टाइमलाइन बताते हैं। 20 दिसंबर से आपको शुरुआत करते हैं। 20 दिसंबर में रात में आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन पुंछ में शुरू होता है। उसके बाद 20 दिसंबर को आतंकियों की मौजूदगी की खबर पर सर्च ऑपरेशन उस पूरे इलाके में, उस घने जंगल में शुरू किया जाता है। 21 दिसंबर को यानी अगले दिन शाम 3:45 पर 2 गाड़ियों पर फायरिंग होती है। घात लगाकर ये आतंकी बैठे होते हैं और ब्लैक स्पॉट ढूंढते हैं और वहीं पर ये 2 गाड़ियां जो जा रही होती है जवानों की, उस पर हमला कर देते हैं। घात लगाकर गाड़ियों पर फायरिंग की जाती है। जो मैंने आपको बताया अभी कि ब्लैक स्पॉट क्योंकि रेकी कर ली होती है पहले इन्होंने, तो वहां पर ये देख लेते हैं कि यहां से गाड़ियां गुजरेंगी, हम यहां हमला कर सकते हैं। इसके बाद में 21 दिसंबर को फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो जाते हैं। हम अपने 4 जवानों को इस पूरी फायरिंग में खो देते हैं। 21 दिसंबर की ये पूरी घटनाएं 3:45 पर जब फायरिंग हुई। अगले दिन आते हैं 22 दिसंबर को डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया जाता है। वहां ये इस पूरे हमले को अंजाम देते हैं। उसके बाद में अगले दिन पता चल जाता है कि यहां कहीं छुपे हैं, इसलिए डेरा की गली में सर्च ऑपरेशन तेज किया गया। एनआईए की टीम ने हमले की जांच शुरू कर दी। एनआईए ऐसे मामलों की पहले भी जांच करता रहा है, इसीलिए एनआईए पहुंचता है मौके पर और जांच पड़ताल शुरू इस पूरे मामले की कर देता है। हेलीकॉप्टर की मदद से आतंकियों की तलाश की जाती है। इसका कारण हेलीकॉप्टर का ये 22 दिसंबर को जो होता है, क्योंकि जंगल बहुत घना है, ये कहीं पर भी फैले हो सकते हैं, इसीलिए ऊपर से देखा जाता है। 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जाती है। 22 दिसंबर को ही स्थानीय लोगों को भी इसमें हिरासत में लिया जाता है। अगले दिन 23 दिसंबर को यानी कि डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद है। जवानों की शहादत के जिम्मेदारों की मौत के फरमान के बाद सेना जंगल में कूद चुकी है। आतंकियों के डेथ वारंट के साथ सेना के जवान जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। देश के सपूतों का बदला अभी बाकी है, जो सेना लेकर रहेगी।